अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक फ्यूचर ट्रेड की ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लेके आई हूँ। अगर आप हैं फ्यूचर ट्रेडर, ठीक है, या स्पोर्ट में भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसको स्पोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्पोर्ट में आप सेल का ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं और आप फ्यूचर ट्रेड में लॉस कर करके थक चुके हैं, आज मैं आपको एक इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी सिखाने जा रही हूँ। अगर आपने ये सीख ली, इस पर अमल कर लिया, तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे ट्रेडिंग में, ठीक है। अब 100% तो मैं आपको गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल बिगनर होते हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो स्किप नहीं की, अगर आपने ये वीडियो फुल वॉच की, बिल्कुल भी स्किप नहीं की, तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप बिगनर हैं तब भी, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तब भी, और अगर आप फ्यूचर में लॉस कर करके थक के हैं और आपको किसी की कोई भी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही, या आपने कोर्सेज भी लिए हैं और आपको समझ नहीं आ रही है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, बट ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी और ज़्यादा लोग इससे प्रॉफिट उठा सकेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आप, ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू ऐप है, आपके सामने ये ओपन है, आप इसको देख रहे होंगे। यहाँ पे अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने लगी हूँ, ये है 2 इंडिकेटर की मिला के, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि चले, मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया सब कुछ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप जो है वो ओपन कर लेनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि जो मेथड मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, ये मेथड सेम आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या एलसीडी का होनी चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने ये वाली स्ट्रेटेजी अपने मोबाइल फ़ोन पे भी इजीली, मतलब बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी वही मेथड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रेडिंग व्यू ऐप पे जाना है। जाने के बाद कोइन ओपन करना है, कोई भी कोइन, फॉर एग्जांपल जिस कोइन में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, या जिस कोइन में आपको एनालिसिस है आपका कुछ, मतलब आपको पता है कि इसकी प्राइस ये वाली होती है, यहाँ से डाउन आता है, अप जाता है। तो कोइन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आप आएंगे इंडिकेटर पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 2 इंडिकेटर का यूज़ करना बताऊंगी। पूरा फुल मेथड मैंने आपको सिखाना है कि आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है। बट वीडियो को कोई भी बंदा स्किप नहीं करे। जो बंदा मुझे डीएम करेगा आके, मैं उसको कोई रिप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ बिल्कुल क्लियर। आपने कॉपी पेन अपने पास रखना है, रख के। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आपने क्या करना है कि डेमो अकाउंट पे इसको पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेमो अकाउंट पे यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आपको जब सही से समझ आ जाए। या आपने डेमो अकाउंट पे अपना जो है वो माइंड सेट करना है, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उनको वहाँ पे अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने फ्यूचर ट्रेड में आना है, ठीक है। पहले डेमो में करें, आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आपको समझ आ गई है स्ट्रेटेजी की, देन आप जो है वो रियल अकाउंट पे करें। अब यहाँ पे पहला जो आपने इंडिकेटर लगाना है वो लगाना है यूटी बूट, ठीक है। आप यहाँ पे यूटी जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो ये कुछ इंडिकेटर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें, ये वाला फर्स्ट नंबर वाला जो है यूटी बोर्ड, यहाँ पे आप इसके देख लें 25.5 के डाउनलोड हैं। ये सारी चीज़ें आपने खुद देख भी लेनी है। यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे, जस्ट आपने क्लिक किया। मैं दोबारा से बता रही हूँ, मोबाइल पे भी सेम यही मेथड है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। मोबाइल पे भी जब आप ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन करते हैं तो आपके पास ये इंडिकेटर का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सर्च में आप यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखने के बाद आपके सामने ये इंडिकेटर आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर का नाम आपने लिखना है यूटी जैसे आप लिखेंगे, यूटी बोर्ड नाम है, यूटी बोर्ड अलर्ट्स, ठीक है, ये आ जाएगा। एक बार इस पर क्लिक करके आप यहाँ से क्रॉस करेंगे, ये इंडिकेटर आपके पास लग गया है, ठीक है। अब इस इंडिकेटर को आपने यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने इसकी एक सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है सेटिंग में, ठीक है। अब इसकी सेटिंग में आए आप, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो यूटी बोर्ड का इंडिकेटर लगा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे इसकी ये वाली सेटिंग है, यहाँ सेटिंग, ठीक है। सेटिंग पे आपने एक बार क्लिक किया, इस तरह से आपके पास चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे आप चेक करें तो हमारे पास जो ATR पीरियड है वो 10 है,
ठीक है। आपने क्या करना है, इसको 0 को कट कर देना है, ATR पीरियड आपने 1 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप 1 करके इसको आपने ओके कर देना है। अब जैसे आपने इसको ओके किया, अब ये थोड़ा सा हमें ये जो कैंडल चार्ट है ये ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे और स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद ये देखें आपके पास ऑप्शन है बार कलर और बार कलर, ठीक है। इसका आप टिक हटा दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे टिक हट जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप टिक हट जाएगी, यहाँ से आपने ओके करना है। अब ये चार्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, वाज़ह नज़र आ रहा है। अब आपने करना क्या है, इसका यूज़ आप कैसे करेंगे, इसके साथ में आपको अभी एक दूसरा इंडिकेटर लगा के फिर मैं सारा मेथड स्टॉप लॉस एंट्री सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंडिकेटर पे आए, इंडिकेटर पे आने के बाद आपने जो दूसरा इंडिकेटर इसके साथ यूज़ करना है वो आपने करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही सपोर्ट ही लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट नंबर पर ये देखें लक्स आल्गो वालों का इंडिकेटर है, 33.8 के इसके डाउनलोड हैं, ये वाला इंडिकेटर है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे आपने इस पर एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्लोज कर देंगे और ये आपके पास इंडिकेटर ये लाइन जो है ये वाला इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो इंडिकेटर है वो आपके पास लग चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, अब आपने इस चीज़ को नोट करना है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग आपने सेम ऐसे ही रहने देनी है, इसकी सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें तो ये 2 इंडिकेटर आपके सामने स्क्रीन पे लग चुके हैं। अब आप कर रहे हैं फ्यूचर में ट्रेड, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको जो यूटी बोट का इंडिकेटर लगा हुआ है वो दे रहा है, यहाँ पे आप बैक टेस्ट इसका करेंगे, इसका जो रिजल्ट है आपके सामने वो कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है, ठीक है। अब ये जो आपके सामने ये वाला रिजल्ट है बाय सेल का ज़बरदस्त रिजल्ट है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कॉइन खुद सिलेक्ट किया हुआ है, मैं आपके सामने कोई भी कॉइन यहाँ से ओपन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ये देखें ये कॉइन है GTO। अब देखें यहाँ पे देखें मैंने ये वाला कॉइन ओपन कर दिया है, यहाँ पे भी आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, सेल बाय जो भी रिजल्ट इसने दिया हुआ है। आप अगर इससे अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने करना क्या होता है कि यहाँ से आप क्या करें, इस पे आपने देखना है कि ये 1 2 3 ये वाली जो 4 और 5, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए आज इतना क्लियर बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती है, ठीक है। तो मैं बहुत ही क्लियर और बहुत ही आहिस्ता बता रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो चीज़ मैं समझाऊँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये आपके सामने है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट ये टूल है, ठीक है। इस पे आपने एक बार क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये वाला टूल आ जाएगा, ठीक है, सामने आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब ये टूल तो मैंने ले लिया, चलिए अभी फिलहाल मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, बल्कि इसको मैं अभी डिलीट करती हूँ, मैं आपको पहले इसका स्ट्रेटेजी समझाती हूँ। अब यहाँ पे आप चेक करें तो आपके पास जो सपोर्ट की लाइन लगी हुई है, अब यहाँ पे देखें तो ये वाला एरिया हमारे पास ये एक लाइन लगी है सपोर्ट की, ठीक है। और यूट्यूब बोर्ड ने हमें जो है वो बाय का ऑप्शन दिया है। यहाँ से हम मार्केट को जब बाय करेंगे तो हमेशा अपने माइंड में आपने क्या रखना है कि आपने स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे करना है, कि यहाँ पे आप चेक करें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से हमें एक बाय का ऑप्शन मिला है, यूट्यूब बुक ने दिया है। और सपोर्ट का भी जो सपोर्ट वाला इंडिकेटर है उसने भी एक लाइन हमें ड्रॉ करके दी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपने करना क्या है कि ये वाला जो यहाँ से आप बाय करेंगे, ठीक है, बाय करेंगे, आपने माइंड में रखना है कि पीछे यहाँ पे चेक करें ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से सेल हुआ है। तो अब आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, जो पीछे वाला रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, ये आपका टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जो पीछे वाला रेजिस्टेंस एरिया होगा वो आपका टेक प्रॉफिट होगा। बट
आपने करना क्या है कि आप एक अच्छे स्कैल्पर हैं और आपने इस मार्केट में प्रॉफिट उठाना है, आप प्रॉफिट उठाने आए हैं, तो आपने करना क्या है कि जो पीछे वाला रेजिस्टेंस एरिया होगा उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ा सा डाउन, इस तरह से डाउन करके आपने अपना जो टेक प्रॉफिट है वो सेट कर लेना है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से एक बार मार्केट ने रिजेक्शन ली है वहाँ से मार्केट दोबारा भी रिजेक्शन ले। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पहले ही वापस आ जाए और आपको प्रॉफिट ना मिले। आपने क्या करना है, जहाँ से पहली बार रिजेक्शन हुई थी वहाँ से थोड़ा सा कम अपना टेक प्रॉफिट रख लेना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने एंट्री ली, ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। आपने क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया है, आपने फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट वाला टूल लेना है, लेके इसको आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ, आपने इस पर क्लिक किया, रखा, ये आपका मेजरमेंट है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, इसका पहले वाला सपोर्ट एरिया है, ये आपका होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे सेट करना है कि ये वाली जो लाइन आ गई, ये एरिया अब आपका आ गया स्टॉप लॉस, यानी कि ये प्राइस है 1.8416, ये आपके सामने प्राइस इसकी आ गई, ये रेड कलर में, ठीक है, ये आपका है स्टॉप लॉस। और आपकी जो एंट्री है, यहाँ पे हमने एंट्री ली, बाय का ऑप्शन मिला, स्पोर्ट की लाइन मिली, तो ये वाली लाइन हम अपनी ग्रीन वाली ले आएंगे यहाँ पे एंट्री पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये रेड आपके पास है स्टॉप लॉस, ये ग्रीन कलर हो गया है आपके पास 1.8669 आपके पास हो गया है आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास आपका एंट्री पॉइंट हो गया है, ये स्टॉप लॉस हो गया है, और आपका जो टेक प्रॉफिट वाला एरिया है वो है ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे हम रखेंगे अपना टेक प्रॉफिट, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये जो पहले रिजेक्शन मिली है यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमारा टेक प्रॉफिट है। अब आपने ट्रेड ले ली यहाँ से, ठीक है, सेंटर से। अब आपने खुद इसको चेक करना है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आपके इस लेवल पे आएगी, और सेम ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर आई, इस लेवल पे आई, यहाँ से सेल का ऑप्शन भी आ गया, रेजिस्टेंस वाली लाइन भी आ गई, और यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट भी हिट हो गया है, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारा टेक प्रॉफिट हिट नहीं होता तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ये बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। आपने इसी तरह से ट्रेड करनी है। अब अगर आपका यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, दोबारा से आपने उसमें ट्रेड लेनी है, फिर से आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है। अब आप देखें तो करंट इस टाइम आप देखें तो यहाँ पे अभी हमें सेल का ऑप्शन मिला है, ठीक है, बट अभी हमें रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला है, इसने हमें अभी रेजिस्टेंस की लाइन नहीं दी है, ठीक है। थोड़ी देर में ये इंडिकेटर अगर हमें रेजिस्टेंस की लाइन दे देता है तो हम यहाँ से सेल की, मतलब शार्ट की ट्रेड लेंगे। अब वो हम किस कंसेप्ट पे लेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ से हमने फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल लेनी है, लेके हमने यहाँ पे इसको लगाना है कि ये वाला जो है वो हमारा, ये वाला जो एरिया है ये हमारा है एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट अपना रखना है। एंट्री पॉइंट रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस वाला एरिया होगा वो होगा इसका जो बैक रेजिस्टेंस एरिया होगा, पीछे चार्ट को थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है यही वाला है, ऑलमोस्ट ये आपने रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा है, ठीक है। बट आपने क्या करना है, फिर भी अपना छोटा सा स्टॉप लॉस यूज करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप यहाँ तक रख सकते हैं, छोटा सा आपने स्टॉप लॉस यूज करना है। आपने एंट्री यहाँ से ली और आपको पता है कि ये इसका ये वाला सपोर्ट एरिया है, तो आपने इस सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा पहले, यानी कि ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा पहले, इसलिए कि जरूरी नहीं है दोबारा मार्केट इसी एरिया पे आके वापस जाए, हो सकता है कि थोड़ा पहले ही मार्केट वापस चली जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने शार्ट की पोजीशन लेनी है, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, और नीचे जो एरिया आपके पास ये वाला सपोर्ट वाली लाइन है, इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर आपने अपना टेक प्रॉफिट रख लेना है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्यूचर ट्रेड लेने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन आपने क्या करना है, डेमो अकाउंट पे इसको लाजमी फॉलो करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने रियल अकाउंट पे अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।